सर्वप्रथम यहाँ क्रिस्ट यीशु के नाम में सभी को जय मसीह। खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें एक सुनहरा मौका दिया जहाँ पे आज हम सब एकजुट होकर सवेरे सवेरे उस खुदा के नाम के लिए और उस खुदा के खातिर आज हम इस चर्च में इकट्ठा हुए हैं और हमेशा हम सदा सर्वदा इसी तरीके से हम उनकी इबादत करते जाएं। खुदा को एक सच्चा इबादत चाहिए हमसे, जिस कारण से उन्होंने हमें बनाया। तो आज हम वही सच्चा इबादत हम उनके लिए करने जाएंगे और शुरुआत करेंगे उस प्रार्थना के द्वारा से, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं होगा वो जगह जगह नहीं होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं और मैं चाहूंगा कि सहायक पास्टर जी शुरुआत को प्रार्थना गर्नुहोस् प्लीज। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदा तेरा लाख लाख शुक्र हर एक चीज के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिया, जो आपने हमारे लिए सारी चीजें के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदा तेरा वचन बेशक पवित्र है, अति पवित्र है, जिस तरीके से तू पवित्र है। तेरा धन्यवाद तुझे समय के इंतजार तक तू मेरे साथ। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। आमीन। बेशक प्रभु की स्तुति हो। खुदा के घर में हम जब भी आते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा दिल थाम कर हम आते हैं और हमारा यही कोशिश रहता है हमेशा कि इस खुदा के घर से हम खाली हाथ ना जाए, क्योंकि हम हमेशा इस खुदा के घर में हम जब भी आते हैं हम उनकी इबादत करने के लिए आते हैं। अगर हमारे मन में ऐसा अगर कोई सोच होता है कि मैं यहाँ पे मांगने आया हूँ और लेकर जाऊंगा, तो बेशक खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है मांगो तो मिलेगा। तो हमें अपने हिसाब से उस खुदा से भी वही मांगना है। हमें दुख कष्ट संकट से हर चीज से मुक्ति दिलाने वाला हमारा खुदा है। आइए, मैंने शीर्षक कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, खुदा दिल को देखता है हालात को नहीं। खुदा दिल को देखता है हालात को नहीं। हमें इस चीज को समझना है। आखिर मैंने ये जो वचन मैंने आप लोगों के सामने में रखने वाला हूँ, इस वचन से हम कोशिश यही रहेगा मेरा कि हर कोई इस वचन को प्रश्न के लिए समझे कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहना चाह रहा है और हम अपनी जिंदगी में इसे किस तरीके से मनन करेंगे और हमें दूसरे तक भी इस मैसेज को कैसे फैलाना है, ये हम सब पर निर्भर करता है। कभी कभी हम लाइफ में ऐसे फेस में आते हैं, ऐसा होता है जहां दुआ करते हैं पर जवाब नहीं मिलता, सही चलना चलते हैं पर गिर जाते हैं, लोग हमें जज करते हैं पर कोई दिल नहीं समझता। ऐसे वक्त और ऐसा बात याद रखो, खुदा हमारी सिचुएशन से ज्यादा हमारे दिल को देखता है। जो हालात जो सिचुएशन में आज हम हैं उससे कई ज्यादा वो हमारे अंदरूनी दिल को, हमारे मन को वो देखता है कि हम कितना ज्यादा पाक पवित्र अपने मन से है। आप शरीर को धो लोगे, अपने मन को आप कैसे धोगे? आप अपने मन को कैसे चमकाओगे इस खुदा के नाम से जो हर वक्त वो चाहता है कि आप उसकी इबादत करो, जिस कारण से उसने इस पृथ्वी में आपको सृष्टि किया। हमें इस चीज को समझना है। आज हम एक वचन के द्वारा हम शुरू करेंगे 1 शमूएल 16 का 7। 1 शमूएल 16:7 हम पढ़ेंगे यहाँ पे। 1 शमूएल 16 का 7। ये वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम इस वचन को आज हम समझते हैं और इस वचन के जो डीपली रहस्य मीनिंग्स है उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 1 शमूएल 16 के 7 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पर प्रभु ने शमूएल से कहा उसके चेहरे या उसकी लंबाई कद को मत देख, उसकी चेहरे या उसकी लंबाई कद को मत देख, क्योंकि मैंने उसे चुना नहीं है। इंसान बाहरी दिखावट दिखाता है पर प्रभु दिल को देखता है। आमीन।
खुदा हमेशा सदा सर्वदा वो हमेशा से राज करने वाला खुदा है। वो आपकी बनावटी हम कैसे रहते हैं, हमारा कपड़ा लगाने का तौर तरीका कैसा है, खुदा वो नहीं देखता है। खुदा वो देखता है जो वो देखना चाहता है, वो है आपका हृदय, आपका मन, कि आप अपने मन को कितने शुद्धि आपने किया है अपने शरीर के जैसे। हमारा मन जब तक शुद्ध रहेगा तो वो खुदा का कनेक्शन हमारे साथ ऑटोमेटिकली बना रहेगा। अगर उसके बीच में कुछ अगर निष्ठ खोट अगर है तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप उस जगह पे महसूस बिल्कुल भी नहीं करोगे। टूटा हुआ दिल, ध्यान दीजिएगा, टूटा हुआ दिल खुदा नजरअंदाज नहीं करता। टूटा हुआ दिल खुदा कभी भी नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करता। हम अक्सर सोचते हैं मैं गिर गया, मुझसे गलती हो गई, अब खुदा मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, मुझे कैसे चलाएगा मेरा खुदा, मेरे से तो गलती वो है, शायद मैंने गलती कर दिया। ऐसा नहीं है, खुदा उठाने वाला है। आप जिस वक्त जहां पर गिरोगे खुदा की उपस्थिति उसी जगह पे है आपको उठाने के लिए। क्योंकि वचन भी कुछ इस तरीके से कहता है, भजन संग्रह 34 का 18 हम पढ़ेंगे। भजन संग्रह 34 का 18 हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भजन संग्रह 34 का 18 हमसे क्या कहना चाह रहा है। वचन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, प्रभु उसके करीब होता है जिनका दिल टूटा हुआ होता है। प्रभु किसके करीब होता है? जिनका दिल टूटा हुआ होता है, जिनका दिल टूटा हुआ होता है और जो मन से पछताए हुए होते हैं उनको बचाता है। आमीन। ये वचन जो है ना, डायरेक्ट जो खुदा का जो कलाम होता है ना, दो धारी तलवार जैसा ही है। ये हमारे दिल को चीर कर अंदर जाता है। ये वचन भी कुछ इस तरीके से कहता है, देखिए, प्रभु उनके करीब होता है जिनका दिल टूटा हुआ होता है और जो मन से पछताए हुए होते हैं उनके क्या करता है? वो बचाता है। बचाता मतलब सिर्फ आप दुख कष्ट कठिनाई से ही नहीं, वो हर एक सिचुएशन से बचाने वाला खुदा है। वो हर वक्त आपके साथ में था, उसकी उपस्थिति हर वक्त आपके साथ में बनी हुई थी। सवाल यह बनता है कि हमने क्या उस खुदा की उपस्थिति को समझा? क्या हमने उस खुदा की उपस्थिति को अपने अंदर में पाया? क्या हमने उसके कहे हुए सारे वचन को अपनी जिंदगी में मनन कर क्या हमने आगे बढ़ा? ये कुछ ऐसे सवाल है जो हर वक्त हमारे मन को झिझोड़ता है, हमसे सवाल पूछता है। हम अपनी जिंदगी में हम बहुत से चीजें रहस्यमय तरीके से, हम बहुत सारे किताबें पढ़ते हैं, हम खुदा को ढूंढते हैं हर जगह पे, खुदा के कलाम को ढूंढते हैं, बहुत डीपली जाते हैं, बहुत सारी चीजों देखते हैं। क्या हमने ये चीज महसूस किया कि वो खुदा की उपस्थिति मेरे साथ में है और उनका सीधा सच्चा एक्चुअल मैसेज हमारे लिए क्या था, जो हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है? क्या हमने उसको फॉलो किया? क्या हमने उसी हिसाब से चला अपनी जिंदगी में? खुदा परफेक्ट लोगों को नहीं चुनता, ये बात याद रखिएगा। खुदा परफेक्ट लोगों का नहीं, टूटे हुए लोग, जो पछताए हुए लोग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट लोग नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए थे, मछुआरे को चुना, जो पढ़ा लिखा जलील का मछुआरा था, वो उसे तो कुछ भी नहीं आता था, उसको कुछ पता ही नहीं था। उस मछुआरे को खुदा ने चुना। खुदा को क्या था उस मछुआरे के जरिए से? आखिर वो कौन सा मैसेज वो पहुंचाना चाह रहा था? उसने जिस तरीके से, जितने सारे रहस्यमय तरीके से उसने अपने चमत्कार, चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, वो तो रोमी शासन काल के लिए वो तो बहुत बड़ा एक मैसेज होता था। अगर वो चाहता तो रोमी के जितने भी सारे वहां पे बड़े बड़े जो ऑफिसर लेवल के थे, वो तो उनके हाथ में रखता। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, उनको ऐशो आराम नहीं चाहिए था। वो इस पृथ्वी में आए किस लिए थे? सीधा सच्चा मैसेज को फैलाने के लिए, जो हमारे लिए बहुत आवश्यकता थी, बहुत जरूरत था। वरना हम तो ऐसे पाप में डूबे रहते, अंधेरे में रहते, हमें तो पता ही नहीं होता। हम तो अपने रिस, घमंड, क्रोध, छल कपट के द्वारा से अपनी जिंदगी को खराब कर बैठते। जो परिस्थिति हमारे सामने में हुआ करता, आज से अगर 2025 साल या 26 साल पहले या 3000 साल पहले चले जाए हम, तो उस वक्त के दौर और आज के दौर में बहुत फर्क है। उस वक्त ज्यादातर क्या होता था? लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बेविचार। फर्क यही है कि आज भी वही हो रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से है। और जो विश्वासी है वो अपने आप को, ध्यान दीजिएगा, इस पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल अगर है तो वो एक विश्वासी है। मैं मानता हूं, ये मेरा मानना है।
मैंने इस चीज को डीप रिसर्च किया है, क्योंकि जो एक विश्वासी बनता है ना, वो चाहे वो छोटे घर से आया हुआ है या बड़े घर से आया हुआ है, या तो गुंडा बनकर आया हुआ है, या तो उसने पश्चाताप किया है, या तो वो चोट खाया हुआ है, उसके साथ कभी भी नहीं लगना चाहिए। विश्वासी हमेशा प्रार्थना के द्वारा खुदा से कनेक्ट होता है। अगर वो विश्वासी अगर एक दिन अपने में आ जाए तो उससे बड़ा कोई भी नहीं है, क्योंकि वो विश्वासी सिर्फ रुका हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के कारण से वो रुका हुआ है। खुदा परफेक्ट लोगों को नहीं, टूटे हुए पर पछताने वाले लोगों को इस्तेमाल करता है। दाऊद भी गिरा था, ध्यान दीजिएगा, दाऊद गिरा था, रोया रोया, पछताया, और खुदा ने उसकी फिर से खुदा ने उसको खड़ा किया। भजन संग्रह का एक हम यहां पे वचन पढ़ेंगे, 51 का 17 पढ़ेंगे, भजन संग्रह का 51 का 17 पढ़ेंगे, और हम समझेंगे कि इस वचन में भी क्या कहा जा रहा है। भजन संग्रह 51 का 17, 51 का 17 वचन कुछ इस तरीके से कह रहा है, परमेश्वर को जो बलिदान पसंद है, परमेश्वर को जो बलिदान पसंद है, वो टूटा हुआ मन है, टूटा और पश्चाताप से भरा हुआ दिल है। परमेश्वर तू उसे ठुकराएगा नहीं। आमीन। देखिए, जब सब छोड़ देता है तब खुदा साथ खड़ा होता है आपके। जब सब कोई भी नहीं रहेगा ना, दोस्त, भाई, परिवार, बेटे, बेटियां, एक समय के लिए सब कोई आपको छोड़ेगा, लेकिन जो कोई नहीं छोड़ने वाला है वो है सिर्फ और सिर्फ वो जिंदा खुदा, जो हर वक्त सदा सर्वदा आपके साथ में। हालेलुया। इस चीज को हमें अच्छे तरीके से हमें समझना है। जब सब छोड़ देता है तब खुदा साथ खड़ा होता है। पौलुस जेल में था, ध्यान दीजिएगा, पौलुस यानी कि पॉल, शाउल, जब वो जेल में था, अकेला, परेशान, बहुत ज्यादा प्रेशर में, चिंता में डूबा हुआ था। पौलुस जेल में था, अकेला था, बहुत परेशान था उस वक्त, लेकिन उसके साथ में उसका जिंदा खुदा का कलाम, और खुदा उसके साथ खुद था। खुदा की उपस्थिति उसके साथ में हर वक्त थी, और हर वक्त खुदा उसको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर उसको आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि विदाउट खुदा के सपोर्ट इस पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो वो आगे बढ़ जाए। खुदा के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी अपने जगह से नहीं हिल सकता। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि घर है विदाउट पिलर, अगर पिलर ना हो तो वो घर टिकने में जैसे बहुत ज्यादा उसकी लास्टिंग जो है वो नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से खुदा का सपोर्ट भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें ये चीज जो है प्रेरित के किताब में हमें पढ़ना है, और हम समझेंगे। प्रेरित के 23 के 11 हम पढ़ेंगे आज। प्रेरित का 23 का 11 हम पढ़ेंगे और इसे हम समझेंगे। प्रेरित का 23 का 11 हमसे क्या कहना चाह रहा है। उस रात प्रभु पौल के पास खड़ा हुआ और कहा, हिम्मत रखो पौल, जैसे तुमने यरूशलेम में मेरी बारे में गवाही दी है वैसे ही तुम्हें रोम में भी देनी होगी। आमीन। ये वचन इसे समझें। खुदा उस वक्त भी उसके साथ में खड़ा था। खुदा उस वक्त भी उसके साथ में खड़ा था जब वो पूरा टूट चुका था, वो परेशान था, प्रेशर में था, शायद उसने रोया भी होगा, लेकिन ये चीज बाइबल में स्पष्ट नहीं है। हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि वो बहुत ज्यादा टेंशन, प्रेशर में था उस वक्त। खुदा अपने चाहने वाले को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, ये याद रखिएगा। जब परमेश्वर का साथ नहीं, दोस्त समझ नहीं पाता, फ्यूचर यानी कि भविष्य जो है ना हमारा वो क्लियर नहीं दिखता है, तब खुदा क्या कहता है पता है आपसे? खुदा कहता है यही है कि हिम्मत रख, मैं यही हूं, हिम्मत रख, मैं यही हूं तेरे साथ। इंतजार के समय भी खुदा का जो हमारा प्लान होता है ना, खुदा का जो खुदा का प्लान है वो सबसे ज्यादा मुश्किल चीजें होती है, जैसे कि इंतजार करना। हम इंतजार नहीं कर पाते ना, हमें तो हड़बड़ी है हर एक चीज के लिए, हमें जल्दी चाहिए, इंतजार करना ही नहीं आता है हमें। अगर हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने अगर वो चीज नहीं दिया तो अरे प्रार्थना से कुछ नहीं होता है, मैंने इतना प्रार्थना किया, मैंने 10 साल प्रार्थना किया, मैंने 20 साल प्रार्थना किया, लेकिन तो कुछ भी नहीं आया। बाइबल अगर आप लोगों ने मनन किया है तो एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए। 3 तरीके का प्रार्थना होता है। एक, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें वो संग संग मिल जाता है। दूसरा प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं
चाहे वो 1 हफ्ता बाद या 1 महीना बाद हमें मिलता है। वो खुदा, क्योंकि वो टाइम फिक्स होता है, समय जो खुद वचन कहता है वो समय पे हमें मिलता है। तीसरा नंबर, हम एक ऐसा प्रार्थना करते हैं और हम ऐसा चीज मांगते हैं जो हमें मिलता नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं मिलता है? जानते हैं क्यों नहीं मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो चीज हमारे लिए नहीं है। वो चीज हमारे लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर के लिए वो चीज फिक्स नहीं है। हम जैसे प्रिडिक्ट करते हैं वैसा नहीं होगा। खुदा का किया हुआ प्रिडिक्ट वो पूरा होना है। तो इसीलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान दीजिए कि आप प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और वो क्या आपकी जिंदगी में, क्या वो हर एक चीज प्रॉपर वे से चलाएगा। खुदा तो कहा है देने वाला मैं हूं, लेकिन ध्यान दीजिए हम वो क्या चीज मांग रहे हैं वो इंपॉर्टेंट चीज है। हम यहां पे इस चीज को समझेंगे। ईसाइया का 40 का 31 भी हम पढ़ेंगे, 40 का 31 पढ़ेंगे और इस चीज को हम समझेंगे। 40 का 31, 40 का 31 क्या कहना चाह रहा है वचन, हम इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनकी ताकत नई हो जाती है। वो बांस की तरह पंख फैलाकर ऊपर उड़ते हैं। वो दौड़ते हैं पर थकते नहीं, वो चलते हैं पर कमजोर नहीं पड़ते। आमीन। खुदा तेरे वचन में इतनी ताकत है खुदा। हम जब तुझे सच्चे मन से जब तुझे हम याद करते हैं तो सच में एक नया ऊर्जा बनकर हमारी जिंदगी में वो आती है प्रभु, क्योंकि तेरा वचन इतना ज्यादा ताकतफुल, इतना ज्यादा पावरफुल है, जो हमारे शरीर, हमारे रगत को जो सबसे ज्यादा खौला देने वाला वो तेरा पवित्र वचन है। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद। याद रखिएगा, जवाब का लेट आना, हम जब प्रार्थना करते हैं ना, हम जब खुदा से मांगते हैं, जवाब का लेट आना मना नहीं होता। इस चीज को हमें समझना है। अगर हमें जवाब लेट से मिल रहा है प्रार्थना करते वक्त तो वो मना नहीं होता है। खामोशी का मतलब क्या होता है, हमें इस चीज को समझना है। खामोशी का मतलब खुदा की एब्सेंस या फिर नॉन प्रेजेंस नहीं होता है। अगर हमें कोई रिप्लाई खुदा की तरफ से नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो वो खुदा की एब्सेंस नहीं है। खुदा बोलकर नहीं बैठना है। जैसे कि मैंने कहा, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। धैर्यता, यानी कि हमें अपना पेशेंस लेवल उसको कंट्रोल करना है और खुदा के कलाम को उसी हिसाब से मनन करके जाने के। खुदा तूने कहा है और तेरे दिए गए जीवन, यानी कि जो जिंदा वचन को मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं प्रोक्लेम कर रहा हूं कि बेशक देने वाला खुदा तू है। और जब हम किसी भी वचन को जब हम प्रोक्लेम करते हैं, यानी कि जब हम घोषणा करते हैं, तो वो खुदा जिंदा खुदा है, वो देगा। वो जमीन चट्टान को फाड़ कर देगा और वो आपको देगा। जिस तरीके से मूसा के बेला में भी हमें अच्छे से पता है कि चट्टान को फाड़ कर देने वाला पानी वही खुदा था, वही खुदा जो पानी में चल कर भी आया हुआ था। ध्यान दीजिएगा, तो वो खुदा कभी भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। हमारा प्रार्थना, हमारा खुदा से जोड़ाई कैसे है, किस तरीके से, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं करना है। खुदा का कलाम जिंदा है, खुदा का कलाम जिंदा है। वो कलाम ऐसा कलाम है जो कि ये पृथ्वी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। वो एक ऐसा गड़ा हुआ खजाना है जो सदा सर्वदा हमारे साथ है। हमें उसको मनन करना है, हमें समझना है। खुदा हमारा साथ हर वक्त है। कभी खुदा का काम तुरंत होता है, कभी वो तुम्हारा कैरेक्टर बना रहा होता है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो हमारा चरित्र होता है ना, वो बनाता है। वो ऐसा खुदा है, बस हम समझने में हम थोड़ी लेट करते हैं। आइए, हमारा ज्यादातर क्या होता है, हमारा कल से ज्यादा जो है ना, कल से ज्यादा हमारा आज रोशन है। जानते हैं क्यों? खुदा का पवित्र वचन हमारे साथ जो है, यिर्मयाह का 29 का 11 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का 29 का 11 पढ़ते हैं, 29 का 11। ये पवित्र वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम इसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। वचन कुछ इस तरीके से कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या रचा है, कहता है खुदा, ये योजना शांति के हैं, नुकसान के नहीं, ताकि तुम्हें एक उम्मीद भरा भविष्य और अच्छा
अंजाम मिले। आमीन। देखिए खुदा का वचन भी यही कह रहा है। खुदा हर एक चीज को जानता है, हर एक रहस्य से पर्दा उठाने वाला वो खुद जिंदा खुदा है, जिस कारण से उसका पवित्र कलाम भी हमसे यही कह रहा है कि वो हर एक चीज को वो जानने वाला खुदा है। जिस तरीके से हम वचन में ही पढ़ते हैं ना कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो उसको पहले से हर एक चीज पता था कि क्या होने वाला है। जाहिर सी बात है, हमारा रचनाकार, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा जिंदा खुदा वही जो है, उसके बगैर कौन जान सकता है। और ऐसी रहस्यमय बातें सिर्फ और सिर्फ खुदा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। हम इंसान की कोई औकात नहीं है उसके सामने में। हो सकता है आज दर्द है, आज आंसू है, आज सवाल है, पर खुदा के पास जो सबसे आखिरी शब्द हमेशा उम्मीद होता है। हालेलुया। खुदा का जो आखिरी शब्द हमेशा होता है वो है उम्मीद। हमें कभी भी नहीं छोड़ना, वो उम्मीद है। आइए हम रोमी का 8 का 28 पढ़ते हैं। रोमी का रोमन्स 8:28, रोमी का 8 का 28 पढ़ेंगे और इस पवित्र वचन को भी हम समझेंगे। इस वचन में क्या यहां पर है। 8 का 28 हमसे कुछ इस तरीके से कह रहा है, और हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं और उसके मकसद के मुताबिक बुलाया गया है, उनकी जिंदगी में हर चीज मिलकर अच्छा के लिए काम करती है। आमीन। देखिए ये वचन में भी प्रश्न क्लियर हमसे यही चीज कह रहा है, और हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं और उसके मकसद के मुताबिक बुलाया गया है, उनकी जिंदगी में हर चीज मिलकर अच्छे के लिए काम करता है। मतलब क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में जो भी सारी चीजें जो होती है, हमसे इस वचन से यही पता चल रहा है कि वो अच्छे के लिए होता है। जो हमें बाद में चलकर हमें पता चलता है, हमें बाद में पता चलता है कि आखिर ये चीज क्यों घटना हुई। जिस वक्त घटना हमारे साथ घटता है, हम उस वक्त जाहिर सी बात है हम बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम उंगली उठाकर बात करते हैं। कॉमन सी बात है, हम इंसान है, हमसे होगी, हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, हम गलत है, क्योंकि हम इंसान है, इंसान से ही गलती होती है। हम जानकर भी कभी कभी अनजान करते हैं, देखकर भी हम कभी कभी अनदेखा करते हैं। हम सच्चाई को देख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, हम उसको झुठलाते हैं। क्योंकि कभी कभी जानते हैं, जो कान से हम सुनते हैं, जो आंख से देखते हैं, वो भी कभी कभी झूठा होता है, वो भी झूठा होता है। और खुदा का कलाम एक ऐसा सच्चाई है जो हमेशा सदा सर्वदा आपके साथ बना रहेगा। बस उसे हमें अपनी जिंदगी में मनन कर चलना है और इसे समझना है। देखिए हजूर 8 को 28 में ऐसा लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं और उसके मुताबिक, यानी कि उसके मकसद के मुताबिक बुलाया गया है, उनकी जिंदगी में हर चीज मिलकर अच्छे के लिए काम करता है। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर आज हम थके हुए हैं, टूटे हुए हैं या चुप है, तो इस चीज को समझिएगा, खुदा हमारे साथ में है। खुदा आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। खुदा हमेशा देखता है। खुदा हमारा रोना बेकार नहीं जाएगा। हमारा कभी भी रोना जो है वो बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हमारा इंतजार कभी भी जाया नहीं जाएगा। मत्ती 11 का 28 क्या कह रहा है हमसे, हम उसको भी समझ लेंगे। मत्ती 11 का 28 हमसे क्या कह रहा है कि तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। खुदा का वचन क्या कह रहा है कि ऐ सब बोझ में दबे हुए और थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए वो थका वो लेबर वाला काम करके आने वाला थका नहीं, ये वो थका है जो जिंदगी से जो हार मान जाते हैं ना, जो सबसे ज्यादा हम तकलीफ कठिनाई में जब हम रहते हैं ना, तो वो चीज क्या कह रहा खुदा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रिलैक्सेशन दूंगा, मैं तुम्हें रिलैक्स दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने हमें छोड़ा नहीं है, इस चीज को हमें समझना है। खुदा ने हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, और वो हमें हमारे कहानी अभी भी कहीं ना कहीं वो हमारी कहानी जो है ना वो बिल्कुल लिख रहा है। तो हमें कभी भी अपने जिंदा खुदा के कलाम पर हमें शक नहीं करना है, और हमारी जिंदा खुदा के कलाम जो है हमेशा हमें ऐसे ही मनन करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वचन को आज मैं यही रखना चाहूंगा, क्योंकि समय का भी हमें कदर करना है। वचन बोलने में अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो या कुछ अगर मैंने गलत कह दिया हो, मुझे माफ कीजिएगा। बेशक मैं धूल के कण के बराबर भी नहीं। खुदा का कलाम हमारे लिए
एक जिंदा मिसाल है और हमेशा हमें इसे मनन करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। कहीं कोई गलती अगर मेरे से हो गई है तो मुझे माफ कीजिएगा। एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और हम यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं। हालेलुया जी। परमेश्वर स्वर्ग मालिक राजा का राजा, आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु धन्यवाद, हर एक चीज के लिए धन्यवाद पिता, जो आपने हमें दिया, जो आपने हमारे लिए किया, वो सारी चीजें के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदा तेरे पवित्र वचन हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, जो कि एक ऊर्जा के जैसा काम करता है पिता। खुदा आज तेरे चाहने से हर एक चीज संभव हो पाया, तेरे चाहने से हर एक चीज मुमकिन हो पाया पिता। बेशक हम इंसान है, हमसे गलतियां होती है, माफ करने वाला खुदा भी तू ही है पिता। आज हम यहाँ पे चर्च में जितनी जन की उपस्थिति हुई है, हम सबकी मन को छू पिता। हमारे अंदर में जो गलतियां हुई है, बेशक हम यहाँ पे पश्चाताप करते हैं, हमारे गुनाहों से माफ करने वाला खुदा भी तू है। जितने लोग हम यहाँ पे आज उपस्थित हो पाए हैं प्रभु, हम सबकी जिंदगी छू, जो भी हमारे जो कष्ट दुखी, जो हमारे जितने भी सारे संकट चैलेंजेस है, वो सारी चीजों से हमें निकाल खुदा। और जितने लोग आज आ नहीं पाए हैं, बेशक पिता परमेश्वर जानने वाला खुदा तू है, सबके मन को छू। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आज मैंने ये वचन रखा है, तेरा वचन सच्चा है और जिंदा है और हमेशा सदा सर्वदा ऐसे ही रहेगा। पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहे, इस जमीन के इंतहा तक हमारे साथ में रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद हाम्रो भाइ धेरै धेरै मिठो आशिष भएर